बहुत धन्यवाद। माननीय डॉक्टर महेश शर्मा जी, हमारी माननीय डॉक्टर उमा शर्मा जी, आज भी, और मंच पर उपस्थित सभी मेरी बड़ी बहन जयश्री अरोड़ा जी, डॉक्टर सुश्रुत जी। अभी मुझे आते हुए डॉक्टर साहब ने सबसे पहले रास्ते में बोला कि एक अलग इन्होंने 30 साल पहले जगाई थी। जब आप दोनों विवाहित जीवन के बाद जैसे ही काम करना शुरू किया मेडिकल फील्ड में, इन्होंने सबसे पहले दिन तय किया था कि हमारे यहाँ कभी भी हॉस्पिटल में छोटे से शुरुआत जो की थी उसमें कभी भी लिंग की जांच नहीं की जाएगी। ये अलग उन्होंने उस दिन से जलाया हुआ है। तो जोरदार तालियों से बहन उमा जी का आप स्वागत कीजिए। और मैं आज परिधि आर्ट ग्रुप और हमारी सारी संस्थाओं की तरफ से बेटी महोत्सव में मैं बहन उमा शर्मा जी को इसका ब्रांड एम्बेसडर बनने का अनुरोध करता हूं। अगर वो इसे स्वीकार करें तो हम इसको, हमारा प्रयास है कि 125 करोड़ भारतीयों तक इस बात को हम पहुंचाएंगे कला संस्कृति के माध्यम से, क्योंकि कला में इतनी ताकत है। आप ये सभी जानते हैं, कोई मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च, सूफी गायन, किसी भी धर्म में कोई भी प्रेयर बिना संगीत के नहीं होती। मतलब कि जो भी ईश्वर है, जो गॉड है, किसी भी रूप में है, उस तक अपनी बात पहुंचानी है तो संगीतमय तरीके से पहुंचाने से ही वो पहुंचती है। कला में इतनी ताकत है। कला में जाति भेदभाव बिल्कुल नहीं होता। कला में कभी धर्म की कभी बात नहीं आती। जो कला से जुड़ जाता है वो इन सब चीजों से जुड़कर एक मनुष्य के रूप में, एक इंसान के रूप में सामने आता है। तो हम हर व्यक्ति, हर मनुष्य के अंदर कला है। हमें पहले उस कला से उनको जोड़ना है। परिधि इतने वर्षों से यही काम कर रही है स्कूलों कॉलेजेस में जाके कि जो जिसमें प्रतिभा है, जिस कला का, आज बहुत से डॉक्टर हैं जो बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत से डॉक्टर हैं जो पेंटिंग भी करते हैं। अगर, और सब ये ईश्वर द्वारा दी हुई चीज है। कोई आप किसी को कलाकार बना नहीं सकते। बाकी सब प्रोफेशन हम पढ़ने के बाद आते हैं, लेकिन गायकी, डांस, संगीत, पेंटिंग, जितनी भी चीजें हैं ये सब आपको ईश्वर की तरफ से मिलती हैं। तो इस अभियान को जो डॉक्टर साहब ने हमें सहयोग दिया, इसको बड़ा स्वरूप देने का श्रेय डॉक्टर शर्मा को ही जाता है। मेरी अभी पिछले 10 दिन पहले जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि इस पूरे कार्यक्रम को भारत की 70वीं आजादी के दिवस के साथ जोड़ दीजिए। जो कार्यक्रम आज ये शुरू हुआ है, अगले वर्ष 15 अगस्त तक 366 दिन ये कार्यक्रम चलेगा। इसमें हमारा प्रयास है कि हम भारत के 300 राज्यों में सभी स्कूलों में पेंटिंग कंपटीशन कराएं, सभी जगह फोटोग्राफी कंपटीशन हो, सभी जगह शॉर्ट फिल्म कंपटीशन हो, सभी जगह नुक्कड़ नाटक हो, फोक और आर्ट के कलाकारों के द्वारा जहां जहां जिस प्रदेश में हैं, हम सारे कार्यक्रमों को बेटी उत्सव के रूप में मनाना शुरू करें कि सब लोग बेटी का जन्मदिन मनाएं, बेटी का नामकरण करें, बेटी का मुंडन संस्कार करें, बेटी का कुआं पूजन करें। जब हम इस सब को, बेटी के भी वो सब काम करें जो हम बेटे के लिए करते हैं, तभी बराबरी होगी ना। हम मना कर देते हैं, बेटी तो इस समय ये नहीं करेगी। साइकिल चलाने की बात होती है, बेटे को तो चला देंगे, बेटी को रोक देंगे। छोटी छोटी चीजों से हम उसको पीछे करते हैं और बेटे को सोचते हैं कि बेटी तो पराया धन है, तो इसके ऊपर क्यों ज्यादा खर्च किया जाए। मतलब आज पढ़े लिखे समाज में बात नहीं है, लेकिन अधिक आबादी जो भारत की है, आज भी बेटियों को प्रॉपर भोजन नहीं मिलता है। 70% बेटियां हमारी एनीमिक हैं इस देश में। ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज होते हैं, हम सब लोग करते हैं। उसमें 80%, 70% लड़कियों को वापस भेज दिया जाता है क्योंकि उनके अंदर हीमोग्लोबिन की कमी होती है। तो इसी कार्यक्रम में 20 तारीख को दिल्ली एनसीआर में डॉक्टर साहब ने इस अभियान को लिया है। सारी लैब्स जो हैं हीमोग्लोबिन का चेक फ्री करेंगी। ये शुरुआत हो रही है दिल्ली एनसीआर से, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मिशन है। और ये पूरे देश में इस कार्यक्रम को हम लेके जाएं कि हर लैब, हर हॉस्पिटल में बेटियों का हीमोग्लोबिन चेक फ्री हो, 1 से 18 साल तक की लड़कियों का। इसके लिए हम
अपने स्वास्थ्य मंत्री जी से भी मिल रहे हैं ताकि इस अभियान को पूरे देश में कराया जाए। दूसरा, रक्षाबंधन के दिन हर पुलिस स्टेशन में बहनें जाके पुलिस वालों को राखी बांधेंगी। इससे, क्योंकि हमारी बहनें लड़कियां घबराती हैं, उनको अगर कोई तंग करता है तो पुलिस तक पहुंचने के लिए पुलिस वालों को भी जब राखी बंधवाएंगे कि उनकी भी जिम्मेदारी होती है, मेरी बहनें ने मुझे राखी बांधी है तो इनकी रक्षा का भार मेरे ऊपर है। तो ये सिंबॉलिक जो इस त्योहार को अगर हम मनाएं, जैसे हमारे दिल्ली के सीपी ने 2 महीने पहले हम मिलने गए, उन्होंने पूरे थानों में ऑर्डर कर दिया, दिल्ली के 230 पुलिस स्टेशनों में रक्षाबंधन का कार्यक्रम 18 तारीख को मनाया जाएगा। तो इस तरह से हम शुरुआत करके छोटी छोटी चीजों से, छोटे छोटे सभी मंदिरों में, गुरुद्वारों में, गिरजाघरों में बेटी महोत्सव के कार्यक्रम मनाए जाएं। हम अपना जन्मदिन भी मनाते हैं, उसको भी इस तरह से मनाएं कि कुछ बेटियों का ऐसा कार्यक्रम करें कि जिससे ये भाव जागे कि हम बेटी को भी समानता की बात कर रहे हैं। समय में अधिक नहीं लेता हुआ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और मैं अब डॉक्टर साहब से निवेदन करूंगा, क्योंकि बहुत व्यस्त समय में से इन्होंने समय निकाल के हमें दिया है, कि अब डॉक्टर साहब इसके ऊपर अपने विचार भी रखेंगे और हम सबका मार्गदर्शन करेंगे कि हम इसको किस तरह से आगे लेके जाएं। और हो सकता है कि ये हम जो शुरुआत हमने की है ये इतना बड़ा विश्व रिकॉर्ड बन जाए जो कभी कोई, क्योंकि एक हमारी जनसंख्या इतनी अधिक है, और अगर हमने, आप सोचिए, देश के 1 लाख स्कूलों में भी पेंटिंग कंपटीशन करा दिया, 100 बच्चों ने भाग लिया प्रत्येक में, तो 10 करोड़ पेंटिंग स्कूलों में बन जाएगी। और उनका एक राष्ट्रीय कार्यक्रम हम करेंगे दिल्ली में, उनमें से हम 30-35 पेंटिंग सेलेक्ट करके डॉक्टर साहब के माध्यम से प्रधानमंत्री तक पहुंचाएंगे, और जो उन पेंटिंग्स के माध्यम से हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को और अधिक सार्थक कर सकें।